अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो अभी हो रहे हैं 6:20, मेरी घड़ी 4-5 मिनट आगे हैं। तो थोड़ा बहुत काम कर लिया है मैंने, जैसे कि अल्फ़ी को नाश्ता बना के दे दिया है, उसका टिफ़िन भी बना दिया है मैंने। अभी अल्फ़ी है ना तैयार हो रही है, जूते वगैरह पहन रही होगी या फिर और भी कुछ काम कर रही होगी। तब तक मैंने सोचा कि ये जो काम बिखरे हुए हैं, बेड वाला काम जो हर सुबह उठ कर के करना पड़ता है, चीज़ों को अपनी जगह पे अरेंज करना पड़ता है, तो वो मैंने कर लिया। और फिर इसको है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि लाओ एक चोटी बांध देती हूँ और प्लस में ऐसे गूँथ देती हूँ। तो उसको है ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुँह बना के बैठी है। और मैं उसको यही समझा रही थी कि बड़े बड़े लोग भी इस तरह से चोटी डालते हैं, लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं। उन्हें तो लगता है कि हम माँ लोग हैं ना ऐसे ही माँ बन गए हैं। हमने तो स्कूल लाइफ ये सब देखा ही नहीं है। मैं थोड़ी देर शांति से बैठी, 2-3 मिनट बस यूँ ही सोच रही थी। कुछ सोचती नहीं हूँ, बस ऐसे ही शांत बैठ जाती हूँ, कभी-कभी अच्छा लगता है। और वैसे सुबह-सुबह तो मालूम ही है आप लोगों को, मुँह बना रहता है अक्सर। मेरा तो ख़ास करके हँसने बोलने का मन नहीं करता है सुबह-सुबह, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि थोड़ी देर और सो लेते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि सुबह की नींद हर किसी को प्यारी होती है, लेकिन उठना ही पड़ता है हमें। और फिर जब आदत बन जाती है ना, तो ये आदत हमारे रूटीन में शामिल हो जाता है, फिर बोझ नहीं लगता है सुबह-सुबह उठना। उसी तरह कुछ-कुछ चीज़ें हम मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बड़ी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट होता है, छोटी चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैंने एक बार ये 150 रुपये का ये जो मसाला दानी है वो ख़रीदा था। 150 की 200 इसी बीच में था। सूरत से ख़रीदा था, डी मार्ट से। और कम से कम इसको है ना मुझे लग रहा है 2-3 साल हो गया। और ये इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया था ना, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना मतलब कंफर्टेबली यूज होगा। आए दिन हम लोग खाना बनाते ही रहते हैं, आए दिन क्या खाना बनाना ही पड़ता है, और मसालों का यूज़ तो होता ही है। तो पहले अलग-अलग डिब्बों में मसाले मैं रखती थी, अब मैं सारे मसालों को इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ। तो इतना कन्वीनियंट होता है ना कि एक बार ढक्कन खोलो और सारे मसाले हम लोग ऐड कर देते हैं सब्ज़ी में अपने। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर किसी के घर में ये मसालादानी नहीं है तो उसे ख़रीदना चाहिए। शुरुआत है ना हम प्लास्टिक के डब्बों से कर सकते हैं, फिर तो इसमें अलग-अलग वैरायटी आती है, वुडन का आता है, स्टील का आता है, जैसा अच्छा लगे आप वैसा ख़रीद सकते हैं। तो मैंने भी सोचा था कि पहले है ना ख़रीद कर ट्राई करके देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मसालादानी ख़रीदने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मुझे। और बस हल्का सा इसे पोंछ दो और ये क्लीन हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसे है ना ऊपर भी अगर हम लोग धो देंगे कपड़े से, तो भी ये मतलब क्या बोलते हैं, वाटर प्रूफ है, अंदर पानी नहीं जाता है। मतलब किनारों से कभी-कभी है ना पानी चला जाता है अंदर, उस तरह से नहीं है ये। अच्छे से मतलब साफ़ हम लोग इजीली इसे कर सकते हैं। कन्वीनियंट है, कहने का मतलब बस यही है। और वैसे तो मैं बड़ी-बड़ी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने के लायक हूँ नहीं। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो जितनी भी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं सब सुधर जाएँगी। वैसे तो मैं कभी लाइक और सब्सक्राइब, शेयर करना ये सब नहीं बोलती हूँ। आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इतने प्यारे हैं ना कि ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को दूसरों को रिकमेंड करेंगे और ख़ुद भी लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं रूटीन की तरफ। अल्फेज साथ ही साथ आज उठ गया था, तो उसका आँख सेका मैंने। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे थे स्क्रीन पे, मेरे साथ ही बैठा था। और जो आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, पत्ता गोभी और आलू की, तो मेरे ससुराल में इस तरह से बनता है, बॉईल करके बनता है। तो एक सीटी में लगा देती हूँ और फिर है ना फ्लेम को लो करके 5 मिनट तक कुकर को गैस पर रहने देती हूँ। फिर जब सीटी निकल जाती है फिर ढक्कन खोलती हूँ और थोड़ा सा पानी, करीब आधा गिलास के करीब पानी में इसमें डाल के बैठाती हूँ। और कभी-कभी मन करता है तो नमक भी ऐड कर देती हूँ, कभी-कभी मन नहीं करता है तो नहीं भी करती हूँ। और मसाले इसमें वही जो रेगुलर हम लोग डालते हैं वही वाला डालती हूँ, बस एक्स्ट्रा मैं मैगी मसाला डालती हूँ या फिर गरम मसाला पाउडर। लेकिन थोड़ा आज डिफरेंट तरीके से बना लिया है मैंने। सारे मसालों को एक ही साथ पीसा था। मैंने किसी से सुना था कि हल्दी डाल करके मसाले पीसने से है ना जल्दी पीस जाते हैं, और एक प्याज डाल देना होता है, तो थोड़े बहुत मसाले भी जल्दी अच्छे से पीस जाते हैं। तो हाँ, ये मतलब यूज़फुल रहा टिप्स। लेकिन पता है मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ पत्ता गोभी और आलू। मैं इसमें ना जीरे का छौंका दे करके प्याज और हरी मिर्ची डालती हूँ, फिर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और जो पाउडर वाले मसाले होते हैं
वो डाल के फिर जो ना पत्ता गोभी और आलू ये सब डाल के मिक्स करके लास्ट में मैगी मसाला पाउडर और थोड़ा बहुत कसूरी मेथी ये डाल के और धनिया पत्ता अगर हो तो डाल के इस तरह से बनाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा प्याज वगैरह पीस दिया था तो मुझे है ना इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा। और प्लस में जो हल्दी था ना वो पैकेट वाली हल्दी नहीं थी, खुली वाली हल्दी थी, तो उससे थोड़ा कलर नहीं आया। और मेरे पास है ना कश्मीरी लाल मिर्च था, लेकिन मुझे आलस आ रहा था उसे फाड़ के काट के डालने में, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। तो आज थोड़ा बहुत इतना टेस्टी नहीं बना था, लेकिन हाँ इस तरह से आप बना करके देखना, अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको ओरली बताया कि वही प्याज क्या बोलते हैं, वैसे मैंने इसकी रेसिपी भी अपने चैनल पर डाली हुई है। और आज है ना जुमेरात का दिन था, जब ये वीडियो मैंने शूट किया था तो गुरुवार का दिन था और अगले दिन फ्राइडे था। तो मैंने सोचा कि चलो आज अगर मेरे पास किचन में टाइम रह जाता है ना खड़े खड़े, तो एक दूसरी तरफ मैं ये वाला काम भी कर लेती हूँ छोटे मोटे, और जो खाना वो बनता ही रहता है अपनी जगह पे। तो ये सब रेक वगैरह है ना आए दिन गंदा हो जाता है, हर एक दिन बीच लगा के है ना इसे पोंछना ही पड़ता है। और मेरी भांजी है ना, मेरी भांजी क्या, अक्सर हम लोग भी आटा गूँथते हैं तो जो आटे का डस्ट है वो यहाँ वहाँ से मतलब बिखर ही जाता है, बर्तन के रेक पे भी आ जाता है, और जो डब्बे होते हैं और आटे के बगल में जो रखे होते हैं उन पर भी फैल जाता है। तो किचन में छोटे मोटे काम साथ साथ चलते रहते हैं कुकिंग के, और अल्फेज भी बीच बीच में आता रहता है और किचन के स्लैब पे बैठ जाता है, मेरे साथ बातें करता है। और सुबह सुबह बहुत बात करता है, इतना बोलता है ना कि मैं है ना बोलना पसंद नहीं करती हूँ, सुबह सुबह शांति से अपना काम करना पसंद करती हूँ मैं। लेकिन ये जब से इसने बोलना सीखा है ना, तो ये बोलता है तो मुझे बोलना ही पड़ता है, और इसके साथ बोलना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी है ना मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ, डांट डपट के चुप कराना पड़ता है, नहीं तो बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। और एक चीज़ और, ये जो बोतल आप लोग रेड कलर का देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए ख़रीदा था कि हम बार बार पानी पीने में है ना जग से ग्लास में आलस करते हैं, तो एक ही बार में उसको भर के रख लेती हूँ और दिन भर में कम से कम 2-2.5 बोतल में पी लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि रूम साफ़ कर लिया मैंने, बस कपड़े बचे हुए हैं, उन्हें मैं दिन में फ़ोल्ड करूँगी। और अभी 7:30 बज चुके हैं और मेरे पास इतना सारा समय है, लेकिन फिर भी है ना मन नहीं करता है कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने का। अपने आप को मैं मिरर साफ़ करते हुए देख रही हूँ कि कैसी थी और कैसी हो गई। हर एक लड़की, हर एक औरत की यही कहानी है कि शादी के बाद हम लोग एकदम अलग ही चेंज हो जाते हैं, और शादी के पहले अलग ही एक चेहरा रहता है और शादी के बाद एक अलग ही फेस हो जाता है। खैर जो भी हो, हमें अपने आप को देखकर मुस्कुराना चाहिए और खुश होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ये है फाइनल सब्जी का लुक, जो खाने में टेस्टी बना था, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बना। गाइस देखो ना क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड का तो बजा है 12, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। जिम्मेदार हो, जमींदार नहीं हो कि इतना टेंशन है, समझ गए? जिम्मेदारी सबके ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंदा को देखूं रातों में, धोया हुआ है। अरे यार कितना पैंतरा है इनका। चंदा को देखूं रातों में। क्या है? हाँ उल्टा है। नहीं सही है, छोड़ दो, चलेगा, कोई बात नहीं। पनिया बैठा बड़े से हिला लो, डोला लो। हिलाना है। फटे जा रहे, लगा था कि केठी डला जी का पानी ना फटी। नहीं फटेगा। फट गया गाइस, फट गया। मेरी काली जबान नहीं है, थैंक गॉड, नहीं तो ये बोलते कि काली जबान है इसकी। फट गया, दानेदार हुआ है, लेकिन दान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए ना, दानेदार हुआ होता है। चलो फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। कैमरा पकड़े पकड़े हाथ दुख गया मेरा।
गाना गाए हुए बहुत दिन हो जाते हैं तो लिरिक्स है ना इधर का उधर हो जाता है। कभी कभी मन करता है तो गुनगुना लेती हूँ, नहीं तो अक्सर अल्लाह का जिक्र करने में ही समय गुजर जाता है या फिर ऐसे ही शांत रहती हूँ मैं। तो सुबह वाले ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हुए अभी बज रहे हैं 1:10 बज रहा है और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने और मैं रेडी हो गई हूँ अम्मी के घर जाने के लिए। और अम्मी के घर क्यों जा रही हूँ पता ही आप लोग को शायद बताया होगा मैंने कि घर बन रहा है तो छत ढालते हैं ना गांव में, तो लेबर लोग को खाना खिलाया जाता है। लेबर लोग को खाना खिलाया जाता है तो जो अपने करीबी होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं या गोतिया वगैरह होता है, मतलब अपने ख़ानदान वाले, उनको वो लोग भी खाना खाते हैं। तो हम लोग भी इनवाइटेड हैं। मैं बेटी हूँ तो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी ही। तो मैं भी रेडी हो गई हूँ, बस नमाज़ बाकी है, नमाज़ पढ़ लेती हूँ और खाना भी बना लिया है मैंने दोपहर का। और बस फिर मिलेंगे आप लोगों से रास्ते में। थोड़ा समय मेरे पास बचा हुआ था और बच्चे रेडी हो चुके थे, मैं भी रेडी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो क्यों ना नमाज़ पढ़ लिया जाए, क्योंकि 1 बज ही रहा था। तो 4 रकात ही नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। सुन्नते मुअक्किदा पढ़ा मैंने और उसके बाद ही हस्बैंड का कॉल आया कि गाड़ी घर के पास आ गई है, आप लोग निकल जाओ, लेट हो रहा है। क्योंकि है ना गांव में जो ढलैया होता है, छत ढालने वाला काम होता है, तो मज़दूर लोग खाना खाते हैं। तो उन लोग को भी भूख लग गई थी, क्योंकि करीब वो लोग आज जल्दी आ गए थे। अम्मी ने बताया कि 7 बजे ही आ गए थे। तो भूख लग जाती है यार, 7 बजे के आए हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यू। तो 1-1:30 बजते बजते है ना उनको भूख लग गई थी। तो फ़ोन आ रहा था कि आप लोग जल्दी आ जाओ, तो इसलिए हम लोग अब निकल गए हैं। नमाज़ मैंने बीच में ही छोड़ दिया, अब कज़ा पढ़ूँगी। और ये बकेट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि है ना सब्ज़ी लेके जाना है यहाँ से। तो हलवाई एक डब्बा अपने तरफ से दिया है और एक डब्बे की कमी हो रही थी, तो मैंने ये बकेट ले लिया। और यहाँ से है ना हम लोग रेडीमेड पूड़ी सब्जी और बुनिया लेंगे। बनवाने वाला काम हम लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि उधर ढलैया का काम देखना था और पापा अकेले थे, इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि रेडीमेड भी मिलता है सब कुछ, तो रेडीमेड ही ले लेते हैं, इसलिए हम लोगों ने रेडीमेड ले लिया था। 2 बकेट सब्जी हुआ था और ये पूरी था और बुनिया था। बहुत ही ज़्यादा बरकत हो गई थी खाने में। वहाँ के लोगों को तो पूरा बांटा ही मैंने गांव में, और फिर यहाँ अपने ससुराल आई मेरे, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ के लोगों को भी मैंने सबको बांट दिया। कम से कम 6-6 7-7 पूड़ी, किसी किसी के घर में तो 8-8 10-10 पूरी भी दे के बांटा। तो उसके बाद भी 5 पूड़ी हम लोगों के लिए बच गई थी, जो सुबह में हम लोगों ने खाई। फिर और बच गया था तो थोड़ा बहुत वेस्ट ही हुआ। तो आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि आपके गांव में भी इसी तरह से होता है कि जब छत को ढालने की बारी आती है तो मज़दूर लोग को खाना खिलाया जाता है और इस तरह से कार्यक्रम होता है। कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। पापा और मैं यहाँ पे बहुत ज़ोर से हंस रहे थे ये सब देख करके, क्योंकि हम लोगों के लिए है ना ये सब न्यू था। क्योंकि जब मेरा छत पहले ढला था ना तो उस वक्त हम लोग थे नहीं, ये सब नया एक्सपीरियंस था हम लोग के लिए। बाय।